हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं, उनका एग्जाम 11 फरवरी 2026 को लगा हुआ है। तो इसी क्रम में हमने आज की इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 6, जिसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म जीन एंड एनवायरनमेंट के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। और एक क्वेश्चन जो है माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और अन्य सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 100% एग्जाम पोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। और इससे पहले हमने 5 यूनिट तक का वीडियो करा चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि जितना भी वहाँ क्वेश्चन कराया जाएगा पीवाईक्यू और वीआईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हवाबाजी में नहीं कराया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से आपका एग्जाम से पहले यूनिट 8 तक कराया जाएगा दोस्तों। तो आप यदि पूरा वीडियो देख करके जाते हैं तो आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सकेगा और आप अच्छे नंबरों से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप अभी तक मेरे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि एबीओ रक्त समूह प्रणाली किसका उदाहरण है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, मल्टीपल एलील्स का, या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, या म्यूटेशन का? तो दोस्तों, इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। कौन सा? बी, यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। क्या मल्टीपल जीन का एग्जाम्पल है दोस्तों? तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एक ही जीन के 3 एलील्स होते हैं। एक ही जीन के 3 एलील्स होते हैं। कौन कौन? आई ए, ठीक है दोस्तों, आई बी और एक आई होता है दोस्तों। 3 एलील्स होते हैं, यानी कि एक जीन के 3 एलील होते हैं। किसमें? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में, ठीक है। ये एलील्स एक ही लोकस पर स्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो लोग थ्योरी का क्लास किए होंगे उनको तो और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन जितना भी कराया जाएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मनी एलील्स कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी कि एबीओ रक्त समूह कितने एलील द्वारा नियंत्रित होता है? 2, 3, 4 या 5? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अभी जस्ट मैंने बताया दोस्तों पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो 3 एलील द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, अभी बताया मैंने, एक होता है आई ए, एक होता है आई बी और एक होता है दोस्तों आई। ठीक है, इसके द्वारा कंट्रोल होता है। और ये 3 एलील्स मिलकर 4 ब्लड ग्रुप बनाते हैं। कितने? 4 ब्लड ग्रुप्स का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और एक ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ब्लड ग्रुप सोज को डोमिनेंस, यानी कि कौन सा रक्त समूह स्वप्रभुत्व दर्शाता है? ए बी या ओ? तो दोस्तों, इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ए बी। ठीक ना, ब्लड ग्रुप ए बी जो है, ए बी में कौन कौन एलिस प्रेजेंट होता है? ए बी में आई ए और आई बी, ये दोनों एलिस प्रेजेंट होते हैं और दोनों समान रूप से एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, ये इसलिए एक को डोमिनेंस का एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि साथ साथ क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें सुपर थैंक्स। क्या लिखना है दोस्तों? सुपर थैंक्स। और बहुत लोगों का कमेंट था कि जो है को करिकुलर का एग्जाम 13 फरवरी 2026 को लगा हुआ है माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट का बीए बीएससी बीकॉम का को करिकुलर का जो सब्जेक्ट है 13 जनवरी को उनका एग्जाम लगा हुआ है। तो सभी लोग बोल रहे थे वीडियो लाने के लिए, तो दोस्तों उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। टारगेट है 1 के सब्सक्राइबर का। कितना? 1 के सब्सक्राइबर का। तो आप जल्दी जल्दी उसे कंप्लीट करेंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, चाहे जैसे भी करें। आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे दोस्तों, 100% क्वेश्चन वहीं से मिलेगा दोस्तों, जहाँ से मैं वीडियो को कराऊंगा आपको टोटल क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें, क्योंकि वीडियो देखेंगे 300 लोग तो लाइक करते हैं 3 लोग, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है। इसलिए आपको टाइम से कंटेंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं, तो इससे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है। तो आप लोग इंटरेस्टेड यानी कि दिखाइए कि हम लोग पढ़ने के इच्छुक हैं। ठीक है,
ताकि आपको हर सेमेस्टर में, ये तो स्टार्टिंग है दोस्तों, हर सेमेस्टर में आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर हो सके। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। और आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 1 के टारगेट को जल्द से जल्द आप लोग पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि हर सेमेस्टर में आने वाले में आपका पूरा हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जीन इंटरेक्शन मीन्स, यानी कि जीन अंतःक्रिया का अर्थ है वन जीन कंट्रोल्स मनी ट्रेट्स, 2 और मोर जीन्स अफेक्टेड वन ट्रेट, या इन्वायरमेंट अफेक्ट्स जीन, या म्यूटेशन अकर्स। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि 2 और मोर जीन्स अफेक्ट वन ट्रेट। ठीक है, यानी कि 2 या अधिक जीन एक लक्षण को प्रभावित करते हैं। कौन? जीन इंटरेक्शन जो होता है। ठीक है, जब एक ही ट्रेट को 2 या अधिक जीन्स कंट्रोल करते हैं तो इस जीन इंटरेक्शन कहते हैं। जब एक ही ट्रेट को 2 या अधिक जीन कंट्रोल करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं? जीन इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फ्लावर कलर इन स्वीट पी, ठीक है, यानी कि मीठे मटर के फ्लावर का कलर। ठीक है दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन अच्छे से कराया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है। और यदि आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर थ्योरी नहीं पढ़ा होगा तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले भी यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं, देखना शुरू करते हैं दोस्तों, तो पूरा देख लेंगे। और जो 2 से 3 बार वीडियो देख लिया उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, उनके लिए और अच्छा नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको याद हो जाता है। ठीक है, समझेंगे चाहे नहीं समझेंगे, आपको याद हो जाता है 2-3 बार यदि वीडियो को देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो है नहीं। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है? सुपर थैंक्स लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चन देखने का तरीका है दोस्तों कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, फिर एक बार सोचेंगे कि कौन सही है, कौन हो सकता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देखेंगे, इसके बाद ही अगला स्टेप बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फिनोटिपिक रेशियो 9:7 इज सीन इन, यानी कि 9:7 का फिनोटाइप अनुपात किस में पाया जाता है? एपिस्टेसिस में, या कंप्लीमेंट्री जीन्स में, या कोडोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि कंप्लीमेंट्री जीन्स में। ठीक है, यानी कि पूरक जीन में। कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में 2 जीन एक साथ काम करते हैं, और अगर दोनों में से कोई रेसेसिव एलील हो तो दोनों का इफेक्ट दिखाई नहीं देता। इससे रेशियो 9:7 बनता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन, लिंक संलग्न जीन स्थित होते हैं ऑटोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स, वाई क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी कि मोस्ट जो सेक्स लिंक ट्रेट्स होता है एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। किस पे होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पे। मेल में एक्स वाई में, यानी कि मेल में एक्स वाई में इनका इफेक्ट इजीली दिखाई देता है। किसका? सेक्स लिंक्ड जीन्स का। ठीक है, इससे पहले ही बताया गया था कि जो मेल का होता है एक्स वाई होता है और फीमेल का एक्स एक्स होता है दोस्तों। आप लोग याद रखे होंगे, पिछला वीडियो में इसका डिटेल चर्चा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बाल्डनेस इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मनुष्यों में गंजापन किसका उदाहरण है? सेक्स लिंक ट्रेट का, सेक्स लिमिटेड ट्रेट का, या सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट का, या ऑटोसोमल रिसेसिव का। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, सी, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट, यानी कि लिंग प्रभावित लक्षण। ठीक है किसका है? मनुष्य में गंजापन का उदाहरण है। मेल पैटर्न बाल्डनेस ऑटोसोमल जीन से होता है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन हार्मोन्स के इफेक्ट से मेल में ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपको मिक्स में समझाया जा रहा है। किसी को प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करते हैं कि हिंदी में बताइए, हिंदी में, इसीलिए मैंने यहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चन को ले आया है। जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में, और हम जो समझाते हैं बाइलिंगुअल समझाते हैं, यानी कि मिक्स समझाते हैं। ठीक है, ताकि सबको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग बीएससी कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 करा मिल्क सिक्रेशन इन मेमल्स इज ए, यानी कि स्तनधारियों में दुग्ध स्राव है। क्या दुग्ध स्राव है? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, या पॉलीजेनिक ट्रेट। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। कौन सा? बी, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि मिल्क सिक्रेशन सिर्फ फीमेल्स में होता है, मेल्स में नहीं। आप लोगों को भी पता होगा कि जो मिल्क होता है, दुग्ध का श्रावण जो होता है, फीमेल में होता है। फीमेल में ही होता है ना, ऐसा तो नहीं कोई है जो कि मेल में भी होता है। अगर होता होगा तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि फीमेल में ही होता है। आप भी जानते होंगे, आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि पढ़े भी होंगे उसके बारे में। ठीक है, मैं भी पढ़ा हूँ। तो इसमें ए होता है। ठीक है, मेल्स में नहीं होता है, इसलिए ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कलर ब्लाइंडनेस इज इनहेरिटेड एज, यानी कि रंग अंधता की वंशागति होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, या वाई लिंक्ड। ठीक है, तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, सी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील के द्वारा इनहेरिट होता है। मेल्स में ज़्यादातर होता है, किसमें होता है? मेल्स में। ठीक है, नर में। ठीक है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स आर एक्सप्रेड इन, यानी कि लिंग सीमित लक्षण व्यक्त होते हैं। बहुत सक्सेस, ओनली मेल्स, ओनली वन सेक्स, या ऑल ऑफस्प्रिंग। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा? सी, ओनली वन सक्सेस। ठीक है, यानी कि ये ट्रेट्स सिर्फ एक लिंग में दिखाई देते हैं, इसलिए मिल्क प्रोडक्शन फीमेल्स और बियर्ड ग्रोथ। बियर्ड समझते हैं दोस्तों, बियर्ड को क्या बोला जाता है? दाढ़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दाढ़ी बोला जाता है दोस्तों। यानी कि जो है ये ट्रेट सिर्फ एक लिंग में दिखाई देते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्शन के जो होता है फीमेल में होता है, और दाढ़ी का जो ग्रोथ होता है मेल में होता है। कि फीमेल में भी होता है? अगर होता होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड, साइटोप्लाज्मिक वंशागति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, मेंडलिज्म इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा दोस्तों, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस न्यूक्लियस से नहीं, साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म क्या माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड से होती है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से चाहते हैं कि एग्जाम का टेंशन खत्म हो, तो शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में लिखें कि सुपर थैंक्स। ठीक है दोस्तों, और आप सभी बताएंगे कि आपका एग्जाम कब कब है, उसे भी आप कमेंट में बताएंगे, और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि 1K का जो टारगेट है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, यानी कि साइटोप्लाज्मिक वंशागति किसके द्वारा होती है? न्यूक्लियस के द्वारा, राइबोसोम के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, या सेंट्रोसोम के द्वारा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो होता है उसमें डीएनए होता है, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ट्रांसमिट होता रहता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मटेरियल इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि मातृ प्रभाव निर्भर करता है किस पे? फादर्स जीनोटाइप पे, मदर्स जीनोटाइप पे, ऑफस्प्रिंग जीनोटाइप पे, या इन्वायरमेंट ओनली पे? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मदर्स जीनोटाइप पे। मैटरनल इफेक्ट जो है मदर्स जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। मैटरनल इफेक्ट में ऑफस्प्रिंग समझते हैं, ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप मदर के न्यूक्लियर जीन से डिसाइड होता है, ना कि ऑफस्प्रिंग के अपने जीन्स से। ठीक है, ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है? संतति, यानी कि संतान। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सेल कॉइलिंग इन स्नेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, घोंघे में सेल कुंडलीकरण किसका उदाहरण है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, मैटरनल इफेक्ट का, या म्यूटेशन का? तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मैटरनल इफेक्ट, यानी कि मातृ प्रभाव का। सेल कॉइलिंग मदर के जीनोटाइप पर डिपेंड करता है, ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप पर ये डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल जीन प्राप्त होते हैं फादर से, मदर से, बहुत पेरेंट से, या नॉन? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स जो होता है मदर से ही प्राप्त होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए मैटरनल इनहेरिटेंस फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इन्वॉल्व्स, यानी कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में होता है डीएनए म्यूटेशन, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, क्रॉसिंग ओवर, या जीन डिलेशन? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में एक एलील की एक्सप्रेशन पेरेंट की ओरिजिन पर डिपेंड करती है, मतलब मैटरनल एलील एक्सप्रेस हो सकता है, और पैटर्नल एलील साइलेंट या वॉइस वर्स होता है। ये मेंडलिज्म इनहेरिटेंस से अलग होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 जीनोमिक इम्प्रिंटिंग डिपेंड्स ऑन, यानी कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग निर्भर करता है किस पे? सेक्स ऑफ पेरेंट पे, इन्वायरमेंट पे, एज ऑफ पेरेंट पे, या न्यूट्रिशन पे? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जो है वो सेक्स ऑफ पेरेंट, यानी कि माता पिता के लिंग पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, इम्प्रिंटिंग डिसाइड करता है कि मैटरनल एलील या पैटर्नल एलील। मैटरनल और पैटर्नल समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे होंगे ना? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछिएगा।
मैटरनल एलील या पैटर्नल एलील एक्सप्रेस होगा, इसका रिलेशन पेरेंट के सेक्स से है। एग्जाम्पल के लिए प्रेडर विली और एंगलमैन सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा इसमें दिया है दोस्तों, एंटीसिपेशन रेफर्स टू, एंटीसिपेशन का अर्थ है डिक्रीज ऑफ सेवेरिटी इन नेक्स्ट जनरेशन, इंक्रीज ऑफ सेवेरिटी इन सक्सेसिव जनरेशन या सडन म्यूटेशन, जीन डुप्लीकेशन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें दोस्तों, इंक्रीज ऑफ सेवेरिटी इन सक्सेसिव, ठीक है। यानी कि एंटीसिपेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर हर सक्सेसिव जनरेशन में ज़्यादा सेवर और एयरली ऑनसेट होता है। ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन के काम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कराए एंटीसिपेशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ, यानी कि एंटीसिपेशन सामान्यतः संबंधित है ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन या जीन डिलेशन या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या कोडोमिनेंस। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा दोस्तों, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन, ठीक है। यानी कि कुछ डिजीज जो होते हैं, कुछ डिजीज में डीएनए के ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स, जिसको CAG, ठीक है, रिपीट्स होते हैं, हर जनरेशन में बढ़ते हैं, जिससे डिजीज और सेवर और ईयरली ऑनसेट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, ठीक है, एक तरह का बीमारी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाइट इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि मनुष्य की लंबाई नियंत्रित होता है सिंगल जीन से, 2 जीन से, पॉलीजीन से या सेक्स क्रोमोसोम से। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, पॉलीजीन से, यानी कि मनुष्य की लंबाई जो कंट्रोल होती है वो पॉलीजीन से होती है, ठीक है। हाइट एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, मल्टीपल जीन्स और इन्वायरमेंट जैसे न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल का मतलब क्या, वही जो जिस प्रकार से आपका रहन सहन, ठीक है, मिलकर हाइट को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि ज़्यादातर ड्वार्फ लोग पैदा हो रहे हैं, यानी कि जो पैदा हो रहे हैं तो ज़्यादा लंबे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि बौने हो जा रहे हैं दोस्तों। तो उसमें कंट्रोल ही क्या करना है, जब वो बौने हो ही जा रहे हैं तो उसमें लंबाई को कंट्रोल आप क्या करेंगे, ठीक है, ज़्यादातर अब यही हो रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर हाइट पहले क्या था कि लंबे लोग होते थे, कंट्रोल नहीं किया जाता तो बहुत बड़े बड़े हो जाते, पेड़ जैसे बड़े बड़े हो जाते, तो क्या होता दोस्तों, दिक्कत हो सकता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कंटिन्यूअस वेरिएशन इज सीन इन, यानी कि सतत परिवर्तन पाया जाता है किसमें, ब्लड ग्रुप में, आई कलर में, हाइट में या टांगू रोलिंग में। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि सतत मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार या हमेशा, कंटिन्यूअस वेरिएशन मतलब हमेशा उसमें परिवर्तन पाया जाता है किसमें, लंबाई में, आज थोड़ा सा कल थोड़ा सा, ऐसे इसी प्रकार से उसमें हमेशा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। यानी कि कंटिन्यूअस स्टेट में इनफाइनाइट रेंज ऑफ फिनोटाइप होती है। एग्जाम्पल में जैसे हाइट समझ रहे हैं, लंबाई, स्किन कलर, जैसे क्या होते हैं कि कभी उसका वेरिएशन बदलता रहता है, कभी गोरे हो गए, कभी काले हो गए, कभी लाल हो गए। और जेंट्स में ये होता है, लेकिन इस समय का जो समय चल रहा है वो लेडीज क्या करते हैं, पार्लर में जाकर उसको वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, कलरफुल करा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें वो कंटिन्यूअस वेरिएशन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, उसमें इंटरफेयर हो जाता है, जो अपने आप होता है उसको कंटिन्यूअस वेरिएशन बोला जाता है दोस्तों। हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे इतना कहने पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हाइट है, स्किन कलर है कि आप गोरे हैं, काले हैं, लाल हैं या सफ़ेद हैं, किस प्रकार के हैं, वेट आपके वजन, आप मोटे हैं कि पतले हैं कि बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई 1 कुंतल का है, अगर ऐसा होंगे तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है। ये पॉलीजीन्स और इन्वायरमेंट के कंबाइंड इफेक्ट से होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए पढ़ाई मजे मजे में करना चाहिए, ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो बीच बीच में होना चाहिए इतना, ठीक है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन जीन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, यानी कि जीन अभिव्यक्ति पर पर्यावरणीय प्रभाव कहलाता है, क्या कहलाता है, म्यूटेशन, जीन इंट्रैक्शन, फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, इम्प्रिंटिंग। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, ठीक है। यानी कि जब सेम जीनोटाइप का फिनोटाइप इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है, इसे फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स में लीफ साइज या सनलाइट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फिनाइली कीटोनोरिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि फिनाइली कीटोनोरिया प्रभावित होता है ओनली जीन से, ओनली इन्वायरमेंट से, जीन्स एंड ट्रेड डाइट से या सेक्स क्रोमोसोम से। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, जीन्स एंड डाइट से, ठीक है। यानी कि
फिनाइली कीटोनूरिया, जिसको शॉर्ट में PKU बोला जाता है। क्या बोला जाता है? PKU। तो ये भी आएगा तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगा। PKU एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन डाइट में फिनेललाइनिन कंट्रोल करने से डिजीज इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक प्रकार का केमिकल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस है जिसे यूज करने से डिजीज को क्या कर सकता है? रिड्यूस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है स्किन कलर इन ह्यूमंस डिपेंड्स ऑन, मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्भर करता है सिंगल जीन पे, 2 जीन्स पे, पॉलीजीन्स एंड इन्वायरमेंट पे, या सेक्स लिंक्ड जीन्स पे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, पॉलीजीन्स एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि स्किन कलर के पॉलीजेनिक ट्रेट है, यानी कि स्किन कलर एक क्या है? पॉलीजेनिक ट्रेट है, और सनलाइट एक्सपोज्योर इन्वायरमेंट भी उसको इफेक्ट करता है, और कुछ लोगों को तो ब्यूटी पार्लर भी इफेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स एंड इन्वायरमेंट प्रोड्यूसेस, यानी कि जीन व पर्यावरण की अंतःक्रिया उत्पन्न करती है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन, म्यूटेशन या लिथल जीन्स। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, यानी कि जब जीन्स और इन्वायरमेंट टुगेदर इफेक्ट करते हैं, यानी कि साथ साथ इफेक्ट करते हैं, तो ट्रेट्स का कंटिन्यूअस वेरिएशन प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हाइट, यानी कि आपकी ऊंचाई लंबाई, IQ, आपका दिमाग कैसा है, ठीक है, IQ लेवल आपका क्या है, इसका एग्जांपल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 मल्टीपल एलील्स आर फाउंड एट, यानी कि बहु एलील पाए जाते हैं डिफरेंट लोकाई पे, सेम लोकस या डिफरेंस क्रोमोसोम या साइटोप्लाज्म पे। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेम लोकस पे। ठीक है, मल्टीपल एलील्स एक जीन्स लोकस पर होते हैं, जैसे आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पर ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसमें मल्टीपल होते हैं, जैसे IA, IB, I। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में सुपर थैंक्स लिखेंगे। अब इस बार सब लोग लिखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि 2-4 लोग लिख दिए तो हो गया, सभी लोग लिखेंगे तो अगला पार्ट और जल्द अपलोड होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सभी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बस वीडियो देख लेंगे, व्यूज आपको दिखाएगा 300-400, लेकिन लाइक और कमेंट और ये सब दिखाता है 10-20 केवल। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, कितना टाइम लगेगा, उसमें पैसा तो नहीं कटता है ना आप लोगों का, तो इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए, यदि इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग इसको बिल्कुल करिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 इन कोडोमिनेंस बोथ एलील्स, यानी कि सहप्रभुत्व में दोनों एलील, वन सप्रेसेस अदर, यानी कि ब्लेंड कंप्लीटली या एक्सप्रेस इक्वली या बिकम रिसेसिव। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एक्सप्रेस इक्वली, यानी कि समान रूप से व्यक्त होते हैं। कौन? कोडोमिनेंस एलील जो होते हैं। ठीक है, यानी कि कोडोमिनेंस में दोनों एलील्स का इफेक्ट इक्वली दिखाई देता है, ना कि ब्लेंड, ना कि एक। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं ब्लड ग्रुप AB में A और B दोनों एक साथ एक्सप्रेस होते हैं, मतलब एक साथ दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दोस्तों एपिस्टेसिस रिफर्स टू, यानी कि एपिस्टेसिस का अर्थ है वन जीन मास्किंग अनदर जीन, ऑन जीन एक्सप्रेसिंग एलॉन, या इन्वायरमेंट अफेक्टिंग जीन्स, या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, वन जीन एक्सप्रेसिंग एलॉन। ठीक है, यानी कि एपिस्टेटिस में एक जीन को एलील दूसरा जीन को के इफेक्ट को मास्क करता है, यानी कि ढकता है। एग्जांपल के लिए कोट कलर इन माइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है फिनोटाइपिक रेशियो 12:3:1 इज सीन इन, यानी कि 12:3:1 का फिनोटाइप अनुपात किसमें पाया जाता है? रेसेसिव एपिस्टेटिस में, या डोमिनेंट एपिस्टेसिस में, या कंप्लीमेंट्री जीन्स में, या डुप्लीकेट जीन्स में। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डोमिनेंस एपिस्टेसिस में। ठीक है, यानी कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस में एक डोमिनेंट एलील दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क करता है, इसलिए रेशियो 12:3:1 प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन प्रोड्यूस रेशियो, यानी कि डुप्लीकेट जीन अंतःक्रिया में अनुपात होता है 9:7 या 15:1, 12:3:1, 9:3:3:1। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि डुप्लीकेट जीन्स में दो जीन इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्वतंत्र रूप से सेम ट्रेट एक्सप्रेस करते हैं, और सिर्फ दोनों रिसेसिव होने पर अल्टरनेट
फिनोटाइप दिखाई देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट आर कंट्रोल बाई, यानी कि लिंग प्रभावित लक्षण नियंत्रित होते हैं किसके द्वारा? ऑटोसोमल जीन्स के द्वारा, एक्स क्रोमोसोम जीन्स के द्वारा, वाई क्रोमोसोम जीन्स के द्वारा या साइटोप्लाज्मिक जीन्स के द्वारा। ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ऑटोसोमल जीन्स के द्वारा। ठीक है। यानी कि ये ट्रेट्स ऑटोसोम्स पर होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन हार्मोन्स के इफेक्ट से मेल या फीमेल में अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए मेल पैटर्न बाल्डनेस, यानी कि गंजापन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स डिपेंड ऑन, यानी कि लिंग प्रभावित लक्षणों की अभिव्यक्ति निर्भर करती है इन्वायरमेंट पे, हार्मोन्स पे, न्यूट्रिशन पे या म्यूटेशन पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हार्मोन पे। लिंग प्रभावित लक्षणों की अभिव्यक्ति जो होती है हार्मोन पे निर्भर करती है दोस्तों। ठीक है। यानी कि एक्सप्रेशन हार्मोन के लेवल पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए टेस्टोस्टेरोन से मेल पैटर्न बाल्डनेस एक्सप्रेस होता है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसके द्वारा मेल पैटर्न बाल्डनेस एक्सप्रेस होता है, यानी कि गंजापन एक्सप्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 33। करेक्ट बियर्ड ग्रोथ इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि मनुष्यों में दाढ़ी का विकास किसका उदाहरण है? सेक्स लिंक ट्रेट का, सेक्स लिमिटेड ट्रेट का या सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट का, ऑटोसोमल रिसेसिव का। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लिंग प्रभावित का दाढ़ी का विकास जो है लिंग प्रभावित। ठीक है। यानी कि बियर्ड ग्रोथ ऑटोसोमल जीन से कंट्रोल होती है, लेकिन मेल हार्मोन्स के प्रेजेंस में एक्सप्रेस होती है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है दोस्तों? वाई लिंक्ड कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम, यानी कि वाई संलग्न लक्षण संचरित होते हैं मदर टू सन, फादर टू डॉटर, फादर टू सन, मदर टू डॉटर। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फादर टू सन। यानी कि वाई संलग्न लक्षण संचरित किसके द्वारा होते हैं? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नहीं होगा दोस्तों, सॉरी ये होगा। ठीक है। फादर टू सन। ठीक है। इससे पिछला वीडियो में यूनिट 5 वाले में मैंने इससे डिटेल में बताया है कि मेल में जो होता है एक्स वाई होता है और फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स होता है दोस्तों। तो इसमें पूछ रहा है कि ये वाई संलग्न, वाई आप लोग देख रहे हैं कि ये मेल में ही पाया जाता है, तो मदर में तो होता नहीं है वाई, तो बेटा में कहाँ से जाएगा? फादर में तो होता है लेकिन बेटी में नहीं जा पाएगा, क्योंकि बेटी में एक्स एक्स हो जाएगा। तो इसमें फादर से सन में ही जाएगा वाई जो है, और मदर से डॉटर में भी नहीं जाएगा। तो इसलिए इसका सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और लड़का और लड़की होने का पूरा पूरा रिस्पॉन्स जो होता है वो पिता पे ही होता है, क्योंकि माता के पास तो एक्स एक्स होगा, या तो इस एक्स को देगी या तो इस एक्स को देगी, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो पिता पे ही निर्भर करता है, डिपेंड करता है, यानी कि फादर पे ही। ठीक है। यक्स ये देते हैं और यक्स यहाँ से मिलता है तो लड़की होगा, और यहाँ से वाई मिलता है और यहाँ से एक्स मिलता है तो यहाँ पे लड़का होगा। ये चीज़ आपको पता होगा यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है। कह रहा है कि हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज, हीमोफीलिया पुरुषों में अधिक पाया जाता है क्योंकि वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। ठीक है। यानी कि मेल्स के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो तो डिजीज एक्सप्रेस हो जाती है। फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए रिसेसिव एलील मास्क हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस डज नॉट फॉलो, साइटोप्लाज्मिक कौन सा गति पालन नहीं करती? मेंडल्स लॉ, म्यूटेशन थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी या सेल थ्योरी। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंडल लॉ को साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस है वो फॉलो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए मेंडल के लॉ फॉलो नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 37 करा प्लास्टिड इनहेरिटेंस इज सीन इन, यानी कि प्लास्टिड वंशागति पाई जाती है एनिमल्स में, बैक्टीरिया में, प्लांट से, फंजाई में। क्वेश्चन तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लांट्स में। ठीक है। यानी कि प्लास्टिड जो होता है इनहेरिटेंस मेनली प्लांट्स में ही होता है दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार का कोई भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो या इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो या किसी प्रकार का कोई भी अपडेट्स हो तो उसका वीडियो अपलोड होने पे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है। 1K का टारगेट है, उसको आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। और जितने लोग वीडियो देखते हैं कृपया लाइक जरूर करें, लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है और अच्छा कंटेंट डिलीवर कराने का मन करता है। ऐसे पता ही नहीं चलता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं, पता नहीं वीडियो देख रहे हैं क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्स देंगे तब तो आपको। अगर अगले सेमेस्टर में भी इसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। आप लोग लाइक कमेंट शेयर
में कंजूसी ना करें, ठीक है। कंजूसी करते हैं आप लोग, 300-400 व्यूज जाएगा तो 3-4 लाइक आता है, तो कंजूसी ही है, पता नहीं क्या होता है लाइक सब्सक्राइब वो शेयर करने में, तो पैसा वैसा तो लगता नहीं होगा। तो कृपया करके आप लोग इतना तो कर सकते हैं, अगर आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो। यहाँ कोई भी वीडियो हवाबाजी में नहीं बनता है दोस्तों, उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च और मेहनत लगता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे और वीडियो में लिखेंगे सुपर थैंक्स, ठीक है, वीडियो के कमेंट में। और 1 के टारगेट को आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, ताकि आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट डिलीवर कराया जा सके। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है मैटरनल इफेक्ट डिफर्स फ्रॉम, यानी कि डिफर फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बिकॉज, मातृ प्रभाव साइटोप्लाज्मिक वंशागति से भिन्न है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन मदर्स न्यूक्लियर जीन्स, इट डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन म्यूटेशन, इट डिपेंड्स ऑन सेक्स क्रोमोसोम। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि यह माता के नाभि की जीन पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे मैटरनल इफेक्ट में मदर के न्यूक्लियर जीन्स ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप डिसाइड करता है, ना ही कि साइटोप्लाज्मिक डीएनए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सेल कॉइलिंग इन लाइमेनिया इज कंट्रोल बाय, यानी कि लाइमेनिया में सेल कुंडलीकरण नियंत्रित होता है इसके द्वारा, जाइगोट जीनोटाइप, मैटरनल जीनोटाइप, पैटर्नल जीनोटाइप या इन्वायरमेंट के द्वारा। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मैटरनल जीनोटाइप के द्वारा, यानी कि सेल कॉइलिंग मदर के जीनोटाइप के द्वारा डिसाइड होती है, प्रोजेनी के जीनोटाइप से ये डिसाइड नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग रिजल्ट्स इन, यानी कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का परिणाम होता है जीन डिलेशन, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ एलील्स, क्रॉसिंग ओवर या पॉलीप्लॉइडी। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एलील की भिन्न अभिव्यक्ति, ठीक है। एक एलील साइलेंस्ड होता है और दूसरा एक्सप्रेस्ड होता है, ए पेरेंट ऑफ ओरिजिन इफेक्ट का रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इम्प्रिंटिंग इज यूजुअली कॉज्ड बाय, यानी कि इम्प्रिंटिंग सामान्यतः होती है डीएनए मेथिलाइजेशन, डीएनए आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन डीनेचुरेशन या जीन म्यूटेशन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डीएनए मेथिलाइजेशन। इम्प्रिंटिंग का मुख्य कारण डीएनए मिथाइलेशन है। इसमें डीएनए के कुछ हिस्सों में मेथाइल ग्रुप ऐड हो जाते हैं, जिससे कुछ जीन्स क्या होते हैं एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं और कुछ साइलेंट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। यह विशेषकर माता या पिता द्वारा दिए गए जीन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए प्रेडर विली और एंगलमैन सिंड्रोम में अलग अलग माता पिता से आए जीन का प्रभाव दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 42 हंटिंगटन्स डिजीज शोज, यानी कि हंटिंगटन रोग दर्शाता है कोडोमिनेंस, एंटीसिपेशन, सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये क्वेश्चन पीछे भी आया है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पीछा है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में भी ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस ऑप्शन को इधर उधर करके पूछ सकता है। तो आप लोग वीडियो को पार्ट 1 से लेकर के, यानी कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक देख करके ही वीडियो जाएंगे, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके, आपका रिजल्ट अच्छा बन सके, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होता है दोस्तों, एंटीसिपेशन, ठीक है। हंटिंगटन रोग एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें ट्राइन्यूक्लिएटेड रिपीट, यानी कि CAG रिपीट की संख्या पर हर पीढ़ी में बढ़ती है। इसका परिणाम यह होता है कि अगली पीढ़ी में रोग अधिक गंभीर और जल्दी प्रकट होता है। इसे ही एंटीसिपेशन कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है एंटीसिपेशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन, एंटीसिपेशन का कारण वृद्धि है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए रिपीट्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डीएनए रिपीट्स। एंटीसिपेशन का मुख्य कारण डीएनए में ट्राइन्यूक्लिएटेड रिपीट्स का विस्तार है, जैसे CAG रिपीट। हंटिंगटन रोग में हर पीढ़ी में रिपीट की संख्या बढ़ने से रोग की गंभीरता और जल्दी दिखने की संभावना, पॉसिबिलिटी जो है बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है पॉलीजेनिक ट्रेट्स शो, यानी कि बहुजनिक लक्षण दर्शाते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन, नो वेरिएशन या म्यूटेशन ओनली। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएशन। यानी कि पॉलीजेनिक ट्रेट्स में एक से अधिक जीन किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप सतत वेरिएशन उत्पन्न होती है, यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएशन उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए मानव की लंबाई, त्वचा का रंग, वजन, ये ट्रेट्स इन्वायरमेंटल से भी प्रभावित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 IQ इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, IQ प्रभावित होता है, IQ लेवल जो होता है माइंड का, जीन्स ओनली, इन्वायरमेंट ओनली, जीन्स एंड इन्वायरमेंट या सेक्स क्रोमोसोम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन्स एंड इन्वायरमेंट, ठीक है।
मानव बुद्धिमत्ता यानी कि IQ लेवल जो होता है कुल मिलाकर जीन और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है। जेनेटिक्स IQ का आधार तैयार करती है और इन्वायरमेंट जैसे पोषण, शिक्षा, मानसिक विकास IQ के विकास को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 46, नॉर्म ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन्स यानी कि नॉर्म ऑफ रिएक्शन समझाता है रेंज ऑफ फिनोटाइप्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, म्यूटेशन रेट, जीन डिलेशन या क्रोमोसोम नंबर। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, रेंज ऑफ फिनोटाइप इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि नॉर्म ऑफ रिएक्शन यह बताता है कि जीनोटाइप विभिन्न पर्यावरणों में अलग अलग फिनोटाइप कैसे दिखा सकता है। जैसे एक पौधे की फिनोटाइप समान है लेकिन धूप और छाया में उसकी ऊंचाई अलग होगी। क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी मीन्स, यानी कि फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का अर्थ है फिक्स्ड फिनोटाइप, चेंज इन फिनोटाइप ड्यू टू इन्वायरमेंट, म्यूटेशन इन जीन या क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण के कारण फिनोटाइप में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि फिनोटाइप प्लास्टिसिटी वह क्षमता है जिसमें जीनोटाइप तो स्थिर रहता है लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण फिनोटाइप बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जलवायु के अनुसार पौधों के पत्तों का आकार बदलना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर आर मेजर्ड बाय, यानी कि सतत लक्षणों को मापा जाता है काउंटिंग, वैगिंग और मेजरिंग, ऑब्जर्वेशन ओनली या जीनोटाइपिंग। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेस्ट जैसे हाइट, वेट, स्किन कलर को सीधे गिनती नहीं किया जा सकता, इनका मूल्यांकन क्वांटिटियस मेजरमेंट जैसे मापन और तौल आदि से किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका लंबाई नापना है तो गिन करके तो नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, इन्वायरमेंटल वेरिएंस इफेक्ट्स, यानी कि पर्यावरणीय विचरण प्रभावित करता है जीनोटाइप, फिनोटाइप, क्रोमोसोम नंबर या जीन स्ट्रक्चर। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनोटाइप। ठीक है, इन्वायरमेंट जीनोटाइप को बदल नहीं सकता लेकिन फिनोटाइप के एक्सप्रेशन को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए पर्याप्त पोषण से बच्चे की लंबाई जीनोटाइप के अनुसार बढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि हेरिटेबिलिटी इज द मेजर ऑफ, यानी कि हेरिटेबिलिटी का मापन है इन्वायरमेंटल वेरिएशन, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन टू फिनोटाइप, म्यूटेशन रेट या जीन फ्रीक्वेंसी। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। कौन सा? बी। ठीक है, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि हेरिटेबिलिटी यह माप है कि किस हद तक फिनोटाइपिक वेरिएशन किसी पॉपुलेशन में जीन्स के कारण होती है। उच्च हेरिटेबिलिटी ट्रेट में जीन्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, और ज़्यादा यदि हेरिटेबिलिटी होती है तो इन्वायरमेंट का प्रभाव ज़्यादा। उदाहरण के लिए ह्यूमन हाइट की हेरिटेबिलिटी लगभग 0.7 से 0.8 है, यानी 70 से 80% वेरिएशन जीन से आती है और बाकी इन्वायरमेंट से। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका यूनिट 6 का पूरा 50 टॉप MCQ को हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। यदि अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई वीडियो अपलोड होने पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप लोगों को बताया गया 1K का टारगेट है। कितना का टारगेट है दोस्तों? 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है। इसे आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और आपको अभी को करिकुलर में इसी प्रकार का हेल्प मिलने वाला है दोस्तों, और इसका भी अभी 2 यूनिट और बाकी है दोस्तों। तो आप लोग को यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, जितने लोग देखते हैं सभी लोग लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। सुपर थैंक्स लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिखना है? सुपर थैंक्स। ठीक है, और यदि किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करते रहिए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।